ओम शांति। बहुत से अव्यक्त मुरलियों में अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हम सुनते आ रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे, आपका बहुत काल का अभ्यास, आपके बहुत काल की मनसा सेवा अंत समय में आपके द्वारा अनेक आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने के निमित्त बनेंगे। भक्त आपको आपके इष्ट देव के रूप में देखेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यही बात हमने साकार ब्रह्मा बाप में और हमारी जगदम्बा सरस्वती मम्मा के अंदर भी देखी। जब भी कोई ब्रह्मा बाप के सामने आते थे या मम्मा के सामने आते थे, तो कईयों को अपने इष्ट देव का, कईयों को अपने इष्ट देवी का साक्षात्कार होता था और वे मम्मा बाबा के आगे नतमस्तक हो जाते थे। हमने हमारी दादियों के अनुभव भी सुने हैं। जब 14 वर्ष की तपस्या करके हमारी दादियाँ बाहर सेवा के लिए निकली, तो हमारी दादियों के द्वारा भी ऐसे ही दिव्य अलौकिक साक्षात्कार कई आत्माओं ने किए और वे बाबा के पक्के बच्चे बन गए। उनके जीवन में बहुत अच्छा अचानक से परिवर्तन आ गए, उनके संस्कारों में परिवर्तन आ गए, उनका जीवन जैसे कि देवतुल्य बन गया। तो ऐसे कई अनुभव हम सुनते आ रहे हैं और बाबा कहते हैं, ये अनुभव कराने के निमित्त हम तब बन सकते हैं या इस प्रकार से हम औरों की मनोकामनाएं तब पूर्ण कर सकते हैं जब हमारी आंतरिक स्थिति उस बाप के बताए गए श्रीमत अनुसार हम बनाते चले। जब अंदर से हमारी निर्विकल्प स्थिति रहेगी, निर्विकारी स्थिति रहेगी, निरहंकारी स्थिति रहेंगी और ब्रह्मा बाप को हम संपूर्ण रीति फॉलो करेंगे, शिव बाबा की श्रीमत पर कदम कदम चलते रहेंगे और उसमें भी गहरी बात, जितनी हमारी पवित्रता होगी उतना हम औरों को इस स्थिति के द्वारा अनुभव कराने के निमित्त बनेंगे। प्रैक्टिकल एक घटना आपको सुनाते हैं। वो 2 पुरानी माताएं जो क्लास में आती हैं, तो बहुत समय से ज्ञान में चल रही है। हमने क्लास में एक होमवर्क दिया था, जैसे कि कुछ समय पहले अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने कहा था कि हमें केवल गुणों का वर्णन नहीं करना है, परंतु गुण स्वरूप होना है। तो गुणों को धारण करना है और हर कर्म में प्रयोग में लाना है। तो उसी समय हमने अभ्यास के रूप में शांति के गुण को लिया और यही अभ्यास सभी भाई बहन भी कर रहे थे। हमने शांति के गुण के ऊपर विशेष 1 हफ्ते का होमवर्क लिया, चार्ट बनाया। सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे उस गुण को हमें अपने प्रयोग में लाना है, सुबह उठते ही कैसे संकल्प करना और रात्रि तक कैसे उसको प्रयोग करना, बहुत सुंदर चार्ट बनाया गया और बहुत गहराई से सभी भाई बहनों ने उसके ऊपर यथा संभव अभ्यास भी किया। परंतु यह जो हमारी माताएं थीं, उनका इतना सुंदर अनुभव उसके प्रति रहा। जब यहाँ से क्लास में पूरा होने के बाद वे अपने घर जा रही थी और रिक्शा के लिए वेट कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि एक भाई दूर से दूसरे कोने पर खड़े थे और दूसरे स्थान से दूर खड़े होते हुए इस माताजी को वो देखते देखते धीरे धीरे नज़दीक आ गए और माताजी को कहा कि माताजी, आपको क्या रिक्शा चाहिए? तो मैं देख देता हूँ। तो माताजी ने कहा, नहीं, हम रोज रिक्शा से आते जाते हैं, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो भाई ने कहा, नहीं, मैं देखता हूँ। उन्होंने कोई रिक्शा को बुलाया और हमारी माताजी रिक्शा में बैठ गए और उनके साथ वे भाई भी रिक्शा में बैठ गए। और जब रिक्शा में बैठे तो रिक्शा वाले भाई को, रिक्शा चलाने वाले भाई को, वे भाई कहते हैं दूसरे भाई कि आज हमारी रिक्शा में, आपकी रिक्शा में जो बैठे, ये कोई साधारण नहीं है, परंतु ये मावली है जो आपकी रिक्शा में बैठी हुई है, ये साक्षात देवी है जो आपकी रिक्शा में बैठी है, तो आप इनसे रिक्शा के पैसे नहीं लेना। तो वो माता सिर्फ सोचती रह गई कि ये भाई इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं। और जब माता जी रिक्शा से उतरे, अपना स्थान आने पर वे भाई भी रिक्शा से निकले और सभी लोगों के बीच, जहाँ पर रास्ते पर वे माताजी रिक्शा से उतरे थे, सबके बीच में वे भाई माताजी के पैर पड़ने लगे और कहने लगे, आज साक्षात माऊली के दर्शन, देवी के दर्शन मुझे हुए हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। उसी के 2-3 दिन के बाद जब वही माताएं, 2-3 माताएं जो हमारी पुरानी माताएं थी, वे सेंटर से फिर घर लौट रही थी,
तो जिस स्थान से वे जाते थे वहाँ बीच मार्केट में काफ़ी रश होता है। तो मार्केट के बीच से एक भाई आए और रास्ते पर ही इन माताओं के आगे पूरा दंडवत प्रणाम, पूरा लेटकर और इनके पैरों में गिरकर उनसे कहने लगे कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारी समस्याओं से हम मुक्त हो जाएँ, हमारा बिगड़ा हुआ काम ठीक हो जाए, आप हमें आशीर्वाद दो, आप हमें दुआएँ दो। ऐसे कहते रास्ते में बीच रास्ते में उनके पैरों पर लेटकर और कहने लगे। तब ये अनुभव जब माताओं ने सुनाया, तो ये घटना तो उन्होंने हमें 2-3 मास के बाद सुनाई। तब उन्होंने कहा कि उस बात को तो हम उसी समय भूल भी गए थे। उन्होंने कहा कि हमें केवल इतना ही याद था, जब ये आत्माएँ हमारे पैरों में झुक रही थी, हमने उन्हें इतना ही मैसेज दिया कि आपकी सर्व मनोकामनाएँ पूर्ण करने वाला परमात्मा है, आप परमात्मा को याद कीजिए। और उन्होंने कहा कि हमारी स्मृति में केवल एक ही बात थी कि ये बाबा उस आत्मा की इच्छा पूर्ण करेगा और बाबा उन आत्माओं को कुछ दृश्य दिखा रहा है, बाबा उन्हें आशीर्वाद देगा। तो उस समय भी उन्हें यही स्मृति रही कि करण करावनहार करा रहा है, हम केवल निमित्त आत्माएँ हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हम किसी भी प्रकार से जो बाबा हमें शिक्षाएँ देते हैं, इशारे देते हैं, तो उस समय उन शिक्षाओं को धारण करके उसको जब अमल में लाते हैं, गहराई से उस गुणों को, उस श्रीमत को अपनाते हैं, तो उस गहरे अभ्यास के द्वारा उसके रिज़ल्ट ज़रूर देखने में आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञानी के साथ-साथ प्रयोगी भी बनो। योग के प्रयोग अवश्य हमें करने चाहिए। तब उन माताओं ने अपना अनुभव बताया कि उस समय हमारा विशेष यही पुरुषार्थ चल रहा था कि हमें शांति की किरणें बाबा से लेनी है। तो हम सुबह उठते ही वही अभ्यास कर रहे थे कि बाबा से शांति की किरणें आ रही है और मैं आत्मा शांति के गुण से भरपूर होते हुए उन शांति की किरणों को विश्व में आसपास के घर से लेते हुए, संबंधियों से लेते हुए संपूर्ण विश्व में उन किरणों को फैला रही हूँ। तो हर एक आत्मा उस गहन शांति की किरणों का अनुभव कर रही है। बस निरंतर यही अभ्यास उन माताओं का चल रहा था और प्रैक्टिकल में कैसे उसी समय उनकी स्थिति के आधार से बाबा ने अन्य आत्माओं को जो भी दृश्य दिखाया होगा, अनुभव कराया, वो प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिला। तब बाबा कहते कि बच्चे प्रयोगी बनो। हर एक गुण, हर एक शक्ति जो हम औरों को वर्णन करके सुनाते हैं, उस हर एक गुण का और हर एक शक्ति का हमें अनुभव अपने जीवन में पहले स्वयं करना है, उसका स्वरूप बनना है। जैसे मम्मा के लिए भी हम सुनते आ रहे हैं, जब बाबा की मुरली चलती थी, मम्मा ऐसे चातरक होकर मुरली सुनती थी और सिर्फ सुनती नहीं थी, परंतु यहाँ सुना और यहाँ ही उसका स्वरूप जैसे कि मम्मा बन जाती थी। उसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ मम्मा को नहीं करना पड़ता था। तो बाबा की ये जो श्रीमत है और उसके लिए सबसे मुख्य आधार है मुरली। तो जितना गहराई से मुरली को सुनेंगे, चातरक बनकर सुनेंगे और उसका स्वरूप साथ-साथ बनते जाएँगे और दिनचर्या में हर एक गुण का प्रयोग अपने व्यवहार में, कर्म में, बोल, स्मृति, दृष्टि में करेंगे, तो प्रयोग करते-करते, अभ्यास करते-करते वो अभ्यास आगे भी बढ़ाएगा, परिपक्व भी बनाएगा, स्वयं भी अनुभवी मूर्त बनेंगे और औरों को भी अनुभव कराने के निमित्त बनेंगे। तो यही स्थिति अंत काल में हमें बाप समान साक्षात्कार मूर्त बना देगी। ओम शांति।